तो आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या है? देखिए, हम बात करते हैं जी ऐसी इक्वेशन जिनके अंदर एटलीस्ट वन डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कम से कम एक डेरिवेटिव डिपेंडेंट वेरिएबल का होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मैं इसको अगर यहाँ पे कॉपी कर दूं इस डेफिनेशन को, तो आपके पास ये सामने डेफिनेशन आ चुकी हुई है। सो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? इक्वेशन कंटेनिंग एटलीस्ट वन डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर मैं लिखता हूँ y dy by dx dy by dx plus 2x is equal to 0, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके अंदर अगर आप देखें तो y dy by dx y dy by dx, अब dy by dx ये क्या है? एक डेरिवेटिव है। ये क्या है? एक डेरिवेटिव है। यहाँ पे इसको देखें तो ये डेरिवेटिव है। तो एटलीस्ट वन डेरिवेटिव, एटलीस्ट कम से कम एक डेरिवेटिव, एक से ज्यादा भी हो सकता है और किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। जैसे ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, सेकंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है, फोर्थ हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट वन डेरिवेटिव अगर गिवन होगा, ठीक है, तो वो विद वन डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये कहलाएगा आपके पास, ये इक्वेशन कहलाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों बनाई जाती है? इसका बेनिफिट क्या है, या मतलब हमें इससे क्या फायदा होगा? देखिए, इसकी नोटेशन क्या है, लैंग्वेज ने इसको कैसे नोटेट किया, न्यूटन ने कैसे किया, लेब्निज ने कैसे किया, ये हम बातें डिस्कस करेंगे। लेकिन ये बातें बुक्स में भी हम इसको देखेंगे थोड़ा सा एप्लीकेशन के हवाले से, यानी वाई डू वी, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है और किस तरह से बनती हैं बेसिकली। अब देखिए, एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, बहुत अच्छी सिचुएशन है, इससे आपको कॉन्सेप्ट समझने में बहुत आसानी होगी। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक बहुत टॉल बिल्डिंग है, जिसे मैं यहाँ पे शो करता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास एक बहुत ही टॉल बिल्डिंग है। लाइक यहाँ पे अगर आप देखें तो दिस इज अ टॉल बिल्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पे एक बॉल शो करते हैं हम। ठीक है, ये एक बॉल है जो कि बिल्कुल एज पे पड़ा हुआ। अब यहाँ से हम बॉल को थ्रो करेंगे। ठीक है, सो डेफिनेटली जब आप बॉल को थ्रो करोगे तो वो किस टाइम पे, यानी जब आप थ्रो करोगे तो टाइम कितना होगा? t इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, t इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है t इज इक्वल टू जीरो। अब इसका मतलब है इसकी एक सर्टन हाइट है, इसकी एक सर्टन हाइट है विच इज लाइक h, विच इज लाइक h। ठीक है, ये इसकी हाइट है। ठीक है, फ्रॉम ग्राउंड, चले लेट्स से दिस इज ग्राउंड। अब किसी भी टाइम के अंदर अगर आपने इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है तो हाइट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? हाइट एज अ फंक्शन ऑफ t, बिकॉज हाइट डिपेंड कर रही है टाइम के ऊपर। यानी टाइम जब 4 सेकंड गुजरेंगे यहाँ पे होगा, 5 सेकंड गुजरेंगे यहाँ पे होगा, या फर्स्ट करें यहाँ पे होगा, फिर वो फर्दर चीजें भी डिपेंड करती है इसका एक्सेलरेशन कितना है। ठीक है, एक्सेलरेशन जो है वो भी फंक्शन ऑफ टाइम है, एक्सेलरेशन जो है वो भी फंक्शन ऑफ टाइम है। इसकी वेलोसिटी कितनी रही है किसी भी पॉइंट के ऊपर, वो भी फंक्शन ऑफ टाइम है। तो v इज द फंक्शन ऑफ टाइम। तो बेसिकली टाइम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और h जो है वो एक्सेलरेशन, हाइट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये तीनों चीजें जो है वो डिपेंड कर रही हैं टाइम के ऊपर। ठीक है, इसका मतलब है बाय डेफिनेशन हम देखते हैं कि टाइम की एच ऑफ, चले ए ऑफ टी यानी एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम किसके बराबर होता है? उन्होंने देखा जी एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम किसके बराबर होता है? डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी आप डी वी बाई डी टी, स्मॉल चेंज इन टी जो है वो चेंज लेके आएगी स्मॉल चेंज इन वी। तो वो जो स्मॉल चेंज इन टी होगी विद जो है वो जो लेके आएगी स्मॉल चेंज इन वी, वो बेसिकली हमारे पास एक्सेलरेशन होगा। वेलोसिटी को देख लें, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम वो किसके इक्वल है? वो आ जाएगी स्मॉल चेंज इन टी, स्मॉल चेंज इन टी चेंज लेके आएगी किसके अंदर? स्मॉल चेंज इन हाइट, स्मॉल चेंज इन हाइट। तो ये बेसिकली जब आप डिराइव करेंगे एज को विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये आपके पास आएगी वेलोसिटी, ये आपके पास आएगी वेलोसिटी। लेकिन इस स्पेसिफिक केस के अंदर हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, बिकॉज जब बॉडी टॉप से डाउन में मूव करती है तो g एक कांस्टेंट क्वांटिटी है विच इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या लें, या 9.8 मीटर, सम बुक्स के अंदर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी है। ठीक है, सॉरी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, एन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक ऐसा एक्सेलरेशन जो ड्यू टू ग्रेविटी है। इसका मतलब है कि ये फैक्टर किसके इक्वल हो जाएगा? ए ऑफ टी जो है, या मैं थोड़ी सी सेपरेशन लाइन क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, ए ऑफ टी जो है वो इक्वल हो जाएगा जी के। व्हाट इज ए ऑफ टी? एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। देखें, आप हाइट को फर्स्ट टाइम डिराइव करें, आपके पास आती है वेलोसिटी, यानी फर्स्ट टाइम डिराइव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमारे पास वेलोसिटी आएगी। हम इसको सेकंड टाइम डिराइव करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम,
तो क्या आएगी, एक्सेलरेशन आएगी। इसका मतलब है अगर वेलोसिटी डी एच बाई डी टी है तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा, डी टू एच बाय डी टी स्क्वेयर, विच इज द दैट मीन्स के डबल डेरिवेटिव, जो डबल डेरिवेटिव होगा इसका, जिसका डबल डेरिवेटिव होगा वो होगा किसके इक्वल, एक्सेलरेशन के इक्वल। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टी, इसको भी इंटीग्रेट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक बात समझ आई, हमें एक बात समझ आती है, ठीक है, कि अगर सेकंड, यहाँ पे रोकते हैं इसको, चलें, अगर सेकंड डेरिवेटिव का इंटेग्रल लिया जाए तो डेफिनेटली आप फॉल करेंगे किसके अंदर, फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर, डी टी डी एच बाई डी टी, डी एच बाई डी टी, डी एच बाई डी टी। ठीक है, कैसे, अगर आप देखें तो डी टी स्क्वायर से कैंसिल आउट होगा और स्क्वायर इंटीग्रल से, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव का डेरिवेटिव लिया हुआ तो सेकंड डेरिवेटिव के सेंस में आ गया, तो ज़रा आप सेकंड डेरिवेटिव का इंटीग्रल लेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव पे आएंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव का इंटीग्रल लेंगे तो ओरिजिनल फंक्शन पे आएंगे। तो चूंकि हम सेकंड डेरिवेटिव का इंटीग्रल ले रहे हैं तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव पे आ गए, विच इज वेलोसिटी, जो कि क्या फंक्शन है, वेलोसिटी फंक्शन है। ठीक है, दिस रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी। ठीक है, इज इक्वल टू जी इज द कांस्टेंट क्वांटिटी, और जी का विदाउट आई मीन इस फंक्शन का विदाउट जी आप इंटीग्रेट जी को बाहर निकालेंगे और डी टी का इंटीग्रल लेंगे वन डी टी का, जो कि टी होगा। तो इसका मतलब है ये बन जाएगा जी टाइम्स टी एंड प्लस कांस्टेंट, व्हाट विल बी कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी की बात की जा रही है। ठीक है, वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, v नॉट, जो कि रिप्रेजेंट करेगी इनिशियल वेलोसिटी को। दिस विल बी द कांस्टेंट क्वांटिटी, दिस विल बी द कांस्टेंट क्वांटिटी। अब इसको अगर आप बगौर इसका मुशाहिदा करें इस इक्वेशन का, तो बेसिकली ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसके अंदर आप देखें t एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड h इज डिपेंडेंट वेरिएबल। h जो है वो डिपेंडेंट है, t जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो एक ये क्या है, dh बाई dt, दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव। तो ये तो एक डेरिवेटिव है, तो जब डेरिवेटिव किसी इक्वेशन के अंदर मौजूद होगा तो दैट इक्वेशन विल बी नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका बेनिफिट क्या है, देखें, अगर आपको पास dh बाई dt की वैल्यू हो, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव आपको गिवन हो हाइट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आप जो है और आपको टाइम मालूम हो, स्पेसिफिक टाइम, इनिशियल वेलोसिटी मालूम हो, तो g की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। g मालूम हो, t मालूम हो, फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम हो, आप उसमें इनिशियल वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं। तो इसके बेनिफिट्स हैं। ठीक है, ये आपको मजीद रिलेशन देगी, यानी जो आपकी, ये तो अभी बहुत सिंपल सा केस था, बहुत ज्यादा जब आप सीनियर क्लासेस के अंदर जाके मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, डिफरेंट मॉडल्स क्रिएट करेंगे जिसमें वेरिएबल्स मोर देन 1 2 3 बहुत ज्यादा वेरिएबल्स हो सकते हैं, उनकी मॉडलिंग क्रिएट करते वक्त आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। ठीक है, इनके बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस हैं, अप्लाइड फिजिक्स के अंदर बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस आप जो है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की देखेंगे, विच इज एक्चुअली योर कैलकुलस। अच्छा, अब देखें मजीद अगर मैं इसको मजीद इंटीग्रेट करूं, यानी अगर मैं इस फंक्शन को मजीद इंटीग्रेट करूं, विच यानी आ जाएगा सोल्यूशन ऑफ to some extent we would say कि this will be the solution of differential equation, यानी differential equation के solution के सेंस में ये बात आ जाएगी, जिसको हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखें, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं विद रिस्पेक्ट टू dt, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करूं दोनों को विद रिस्पेक्ट टू dt, तो आप जानते हैं कि dt से कैंसिल, ठीक है, और यू नो डिफरेंशियल इंटीग्रल से कैंसिल हो गया, तो h इज अ फंक्शन ऑफ t, h इज अ फंक्शन ऑफ t, सो h ऑफ t इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करेंगे जी टी डी टी को, तो जी कॉफिशिएंट है बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट क्वांटिटी है बाहर आ जाएगी। ठीक है, जी नेवर चेंजेस, ये कांस्टेंट है जो कि कॉफिशिएंट के तौर पे एक्ट कर रहा है, बाहर आ जाएगा। और टी के साथ डी टी का, बिकॉज हम बारी बारी करेंगे, डी टी को फिर करेंगे, फिर आपने एडिशन रूल ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ रखा है, तो टी के ऊपर पावर फॉर्मूला अप्लाई होगा, टी 1 + 1 ओवर 1 + 1 विच इज इक्वल टी स्क्वायर ओवर 2। इसको मैं लिख देता हूँ, टी स्क्वायर which is equal to t square over 2। अच्छा, उसके बाद v नॉट कांस्टेंट क्वांटिटी, इनिशियल वेलोसिटी जो कि कांस्टेंट होगी। ठीक है, और 1 dt को जब v नॉट बाहर आएगा, dt का हाल, यानी 1 dt का करेंगे तो क्या आएगा t। अब चूंकि व्हाट दिस रिप्रेजेंट्स, एक h ऑफ t क्या दे रही है हमें, हाइट, तो इसका मतलब जो कांस्टेंट क्वांटिटी होगी आपके पास वो क्या होगी, इनिशियल हाइट। तो इसका मतलब अब ये जो इक्वेशन आपके पास आ रही है, ये जो इक्वेशन आपके पास आ रही है, इवन दिस इज, ये इक्वेशन भी हमारे पास जो है वो अगर आप यहाँ पे देखें तो h ऑफ t, यानी h एज ए फंक्शन ऑफ t, फिर g, और यानी बहुत सारी वेरिएबल्स का अमलगम हमें मिल रहा है। ठीक है, जो कि फंक्शंस ऑफ t हैं, हाइट भी फंक्शन ऑफ t है जो है, उसके बाद वेलोसिटी भी फंक्शन ऑफ t है। सो बहुत सारी चीज़ों का हमें अमलगम मिल रहा है
जो कि हमें फर्दर चीज़ों को सॉल्व करने में हेल्प आउट करेगा। अब इसी वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में, जिसमें हम देखेंगे डिफरेंट नोटेशंस क्या हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या हैं।